मुझे ससुराल में आए हुए 4 दिन हो गए थे और मुझे अपने पति की रूटीन का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि वे रोज़ाना रात को दूध पीना पसंद करते थे, पर मैं भुलक्कड़ थी। छोटी-छोटी बातों को मैं भूल जाती थी और कुछ बातों को मैं सर पर सवार कर लिया करती थी और घंटों उसके बारे में सोचती रहती थी। 3 दिन से मेरे पति मुझे इस बात की याददाश्त करवा रहे थे कि रोज़ाना रात को याद से दूध का गिलास कमरे में ले आया करो। मुझे दूध पीने की आदत है, फिर भी मैं उनकी इस बात को भूल जाती थी और जब वे कमरे में आकर मेरे पास खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे गुस्से से ये बात पूछी थी। मैं एकदम हड़बड़ा गई और जब किचन में आई तो मेरे सास-ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। जब मैं दूध गर्म करके वापस आ रही थी, यह देखकर सहम गई क्योंकि मेरी सास-ससुर के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। मेरी सास बार-बार एक ही बात कह रही थी, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो मगर मैं कमज़ोर हूँ। तब मेरे ससुर की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी कि इसमें थकने वाली कौन सी बात है, अभी से तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, इधर आओ मेरे पास। यह सब सुनकर मैं हक्का-बक्का होकर अपने कमरे में आ गई और जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे ज़हन में यही बात घूम रही थी कि मेरे ससुर तो देखने में हड्डी का ढांचा जैसे हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि वे इस कदर ताकतवर हैं कि इस उम्र में भी उन्होंने मेरी सास की चीख ही निकलवा दी थी। मैं भी ऐसा ही पति चाहती थी, लेकिन मेरा पति बहुत जल्दी थक जाता था। इसी बारे में सोचते-सोचते सो गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी सास रोज़ की तरह घर के कामकाज कर रही थी और उनका मिजाज बिल्कुल सिंपल था। लग नहीं रहा था कि वह पूरी रात यह सब कर रही थी। दिन को जब मेरे ससुर घर में आए तो फ़ौरन ही उन्होंने मेरी सास को भी कमरे में बुला लिया था। मैं अब खाना बना चुकी थी। मैं अपनी सास को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई तो जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंची, यह देखकर मैं हक्का-बक्का रह गई कि रात वाला मंजर फिर से। मेरी सास इस बात की तकरार किए जा रही थी कि मैं थक गई हूँ, बस करो, रहम करो मुझ पर, मैं यह सब कुछ नहीं सह सकती। और मैं हैरान परेशान वापस आ गई थी और किचन में वापस आने के बाद मैं यही सोचती थी कि मेरे ससुर ऐसा क्या खाते थे कि इनके अंदर इतनी ताकत थी। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई, दोबारा से यही आवाज़ें आ रही थी। अब तो मेरे पसीने छूट गए थे और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि न जाने ऐसी कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से वह इतनी देर तक इस काम को किए जा रहे हैं और उन्हें तकलीफ़ का एहसास तक नहीं हो रहा। अब मैं दिल ही दिल में ये जानना चाहती थी कि आखिर क्या मेरी सास उन्हें क्या चीज़ देती हैं। 15 मिनट बाद दोनों बाहर आ गए। मेरे सास-ससुर देखने में नॉर्मल लग रहे थे, बस मेरी सास कमर पर हाथ रखे हुए थी और हांफते हुए कह रही थी कि यह कमर का दर्द ना जाने कब मेरी जान छोड़ेगा। उनकी यह बात सुनकर मैं उन्हें कुछ कहते-कहते रुक गई थी। उन पर नज़र रखने के बावजूद भी मैं उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उनकी तरफ ही होता था। मेरे पति अपने बाप से बहुत अलग थे, बहुत जल्दी थक जाते थे और सोने के लिए लेट जाते थे और अक्सर मैं आधी रात तक जागती रहती थी और अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपनी सास-ससुर के कमरे की तरफ चला जाता था कि वह तो इस बुढ़ापे में भी ज़िंदगी को किस तरह से लुत्फ़ ले रहे हैं। मेरे जज़्बात बुरी तरह से मचल रहे थे। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पति भी मेरे ससुर की तरह होते तो मैं भी आज ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रही होती। मेरे ज़हन में मेरी सास की आवाज़ गूंजने लगी कि अब बस भी कर दो, छोड़ो भी तो, मेरी बस हो गई। बस याद आते ही मेरे वजूद की लहरों में दौड़ लग जाती थी। मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनके कमरे में जाकर देखूं वे ऐसा क्या करते हैं। अपनी सास की निगरानी करने पर मुझे कुछ नहीं मिला था। तब मैं सोचती थी कि वह चीज़ उन्होंने अपने कमरे में छुपा कर रखी और मैं वह चीज़ को देखना चाहती थी। इस वक्त मेरा दिल दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था कि वे दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी, ससुर के कमरे के बाहर आ गई थी। तभी खिड़की से फिर से उनकी आवाज़ आने लगी। सास लगातार मेरे ससुर को कह रही थी कि तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे नहीं छोड़ते, जानते हो क्या, मुझ में इतना दम नहीं रहा। और मेरे ससुर का कहना था कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें फिर तंग नहीं करूँगा। और फिर मेरी सास थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैं खिड़की से झाँककर अंदर देखने की कोशिश की, मगर खिड़की के आगे उनके पर्दे थे, सिर्फ आवाज़ बाहर आ रही थी, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर मेरा दिल मायूस हो गया था और मैं बुझे दिल से अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो मेरे पति अजीब से अंदाज में बोले, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो। उनका अंदाज़ा मुझे हैरान कर गया था। मैंने एकदम उन्हें पलट कर देखा। कुमार अपनी जगह से उठकर बैठ कर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। बोले कि तुम क्या समझ रही थी कि मैं सो रहा हूँ, तो तुम कुछ भी कर लोगी, मुझे पता नहीं चलेगा। उनका अंदाज़ मुझे हैरान कर गया था। सच सच बताओ, कहाँ पर गई थी तुम। मैं हड़बड़ा कर कहने लगी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा दिमाग फट रहा था, इसलिए मैं बाहर आंगन में गई थी और इसमें क्या बुराई है।
तो एक पल को कुमार चुप हो गए और फिर थोड़े नरम से बोले कि तुम्हें किसने कहा है कि आधी रात को कमरे से बाहर निकल कर आंगन में जाने को? अगर आगे से तबीयत खराब हो तो मुझे जगा दिया करना, और अकेले तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वे फिर से नींद की वादियों में खो गए थे, ये जाने बिना कि मेरे दिल में क्या तूफान मचल रहा था। मैं उनके साथ के लिए तरस रही थी, मगर खुद से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी, और ना जाने कब मैं नींद की आगोश में चली गई। मैं अब दिन रात उनकी यही आवाज़ सुनती थी जो मेरे अंदर आग पैदा करती थी। एक दिन मेरे पति ने बताया कि वे 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और सोचा कि मैं इस ख्याल पर अमल करूं। तो मैं इस बारे में जान सकती हूँ कि उन दोनों के कमरे में आखिर क्या हो रहा है। मेरे सास ससुर खाने के बाद लॉन में टहला करते थे और साथ ही एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे। मैं उन दोनों को देखकर हैरान रहती थी कि इस उम्र में भी उन दोनों में खूब दोस्ती थी। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म किया और फिर अपनी सास के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं ऐसी जगह पर बैठी थी जहाँ से मैं उन दोनों को देख सकती थी, मगर वे दोनों मुझे नहीं देख सकते थे। और फिर रात को दोनों कमरे में दाखिल हो गए थे और फिर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और फिर जो मंज़र मेरी आँखों ने देखा। मेरा नाम निशा है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। मेरे माता पिता भाई से ज़्यादा मुझे प्यार करते थे। मेरे कॉलेज में तरह तरह के लड़के लड़कियां थे। ज़्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे, और जब वह उन सब के बारे में बातें करती, उनके हाथों में हाथ डालकर घूमती, तो यह सब देखकर मेरे जज्बात भी उभरने लगते थे। और मैं भी उन्हें देखकर रश्क से सोचती कि देखने में तो वह बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत की थी, मगर उनके बॉयफ्रेंड उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं भी किसी से कम नहीं थी। मुझे भी कई लड़कों ने अपने प्यार का इजहार किया था, मगर मैंने किसी को घास नहीं डाली थी। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार देने के बावजूद भी इस मामले में आज़ादी नहीं दी। उन्हें लड़कियों का लड़के से दोस्ती करना, बातचीत करना बहुत बुरा लगता था। हमारे मोहल्ले में यह बात आम थी, मगर इसके बावजूद भी मेरे माता पिता यह सब देखकर गुस्सा करते थे। मेरी क्लास में एक लड़का था जो मुझ पर बुरी तरह से आशिक था। वह मेरे आगे पीछे फिरता रहता था। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे बुखार था और मैं अपने कॉलेज नहीं जा सकी थी। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से परेशान होकर वह लड़का घर तक चला आया। तो यह बात मेरे माता पिता को बहुत बुरी लगी थी। जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। कहने लगा कि मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें। जब मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और मैं घर चली आई। अब वह लड़का रोज़ मेरे घर के पास घूमता था। उसने कहा कि बस एक बार मुझसे बात कर लो। उसने मुझे मिलने को बुलाया। जब मैं वहाँ गई तो उसने फिर से मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैंने उसे मना कर दिया, पर मेरी बदकिस्मती थी कि उस पार्क में मेरे पापा भी थे। जब पापा ने मुझे उस लड़के के साथ देखा तो बौखला गए और मेरे पास आकर उस लड़के को मारने लगे, और मुझे ले जाकर पापा ने मुझे भी 1-2 थप्पड़ मारा और मेरी पढ़ाई छोड़ मेरी शादी कर दिया। और आज मैं सास के कमरे में राज जानने के लिए छुपी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी पत्नी से प्यार जताते हैं और उन्हें बहुत खुश रखते हैं, जबकि मेरे पति इस हद तक मुझे कुछ नहीं कर पाते थे। मैं चाहती थी कि मैं भी अपने पति से वही चीज़ इस्तेमाल कराऊंगी, और यही देखने के लिए उस दिन मैं उनके कमरे में छुप गई थी। और जो कुछ मैंने देखा वह मुझे हैरान परेशान कर गया। तो कितनी देर तक मैं उन दोनों की तरफ देखती रही, और फिर बेखुदी के आलम में मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर दोनों के साथ मिलकर वह सब करने लगी थी। पहले तो उन दोनों ने मुझे हैरत की नज़र से देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं उनके कमरे में मौजूद थी और यह सब कर रही थी। मेरी सास के चेहरे पर गुस्सा नज़र आने लगा। वह कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे ससुर ने टोक दिया और कहने लगे कि इसे कुछ मत कहो, इसने जो किया सही किया, और अगर यह पहले ही यह सब कर लेती तो अब यह हम दोनों के साथ ही शामिल होती है, और अब यह रोज़ाना ही हमारे साथ शामिल रहेगी। मेरी सास को गुस्सा बहुत आया था, मगर मेरे ससुर ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और फिर वह मेरे साथ भी वह सब करने लगे थे जो इससे पहले मेरी सास के साथ करते थे। और यह बात मेरी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वह बहुत गुस्से में थी। शायद उन्हें लग रहा था कि मैंने उनका हक वसूल कर रही हूँ, मगर मेरे ससुर को उनकी नाराज़गी की परवाह नहीं थी। आज मुझे यह सच्ची खुशी हासिल हो गई थी जिसकी मुझे न जाने कब से तलाश थी। अब मेरे अंदर सुकून तक उतर गया था। आज मेरे ससुर ने मुझे वह सुकून दिया था जिसका मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मेरी सास बहुत जल्दी थक गई थी और थक हार कर बेड की एक साइड पर गिर गई थी, मगर मेरा तो जैसे दिल ही नहीं भर रहा था। तभी मेरे ससुर मेरी सास को जताते हुए नज़रों से देखने लगे और कहने लगे, इसे देख लो, यह कितने शौक से यह सब कर रही है, और एक तुम जल्दी ही थक जाती हो, और मुझे तुम्हारी
तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। मेरी सास मुझे सख्त नज़रों से देखकर कहने लगी कि मेरी और इसकी उम्र में फ़र्क है। मेरी सास मुझे कहने लगी कि बहू, अब तुम अपने कमरे में जाओ, बहुत हो गया। मगर मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। तभी वह मुझे बाजू से झंझोड़ती हुई कहने लगी कि अब तुम अपने कमरे में जाओ, जो करना था कर लिया। तब मैं अपने कमरे में आ गई थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं सभी परेशानी और बोझ से आज़ाद हो चुकी हूँ। अगले दिन भी मेरे पति घर पर नहीं थे और अब फिर से मेरा इरादा था कि मैं अपने सास ससुर के कमरे में रात गुजारूँ। शायद मेरी सास को इस बात का अंदाज़ा हो गया था। तभी वह मुझे गुस्से से कहने लगी, अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा, माँ जी, आपको किस बात पर एतराज़ है? जबकि ससुर जी को और मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं है, तो आप मुझे इस बात से क्यों रोक रही हैं? इस दौरान मेरे ससुर जी भी वहाँ पर आ गए और जब हम दोनों को बात करते देखे तो वह हमारे पास आकर मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने उन्हें दबे लफ्ज़ों में कहा कि माँ जी, मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही हैं। यह सुनते ही मेरे ससुर जी को बहुत गुस्सा आया और बोले कि तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए। इसका भी मुझ पर उतना ही हक है जितना कि तुम लोगों पर है, और तुम इसे मना कर रही हो। जो काम तुम खुद नहीं कर सकती तुम उसे तो करने दे सकती हो। उनके जाने के बाद मेरी सास कहने लगी, अगर तुम आज हमारे कमरे में आई तो तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ़ कर दूंगी। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। मुझे अंदाज़ा था कि मेरे पति एक सख्त मिजाज इंसान थे। उनके जहन में जब कोई बात आ जाती थी तो उसको निकालना आसान नहीं था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब शुरुआती दिनों में मैं एक बार कमरे से बाहर चली गई थी तो मुझे किस कदर बोले थे। उनकी आंखों में शक, उसको निकालना आसान नहीं था। और अगर मेरी सास ने भी उन्हें कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मैं क्या करती? वह तो अपनी माँ की ही सुनेंगे, उन्हें ही वे सच्चा करार देंगे। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास की बात मानूंगी, उनके साथ मिलकर रहूंगी, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी ताकि वह मेरे पति को मेरे खिलाफ़ करने की कोशिश ना करें। यह सोचकर मैं खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में आकर लेटी थी। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ससुर के कमरे में जाऊं और जैसे मैंने कल सुकून हासिल किया था वैसा ही सुकून हासिल करूं। मगर फिर जब अपनी सास का रवैया याद करती तो चुप रह जाती। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ससुर खड़े थे। वह बोले कि तुम आज मेरे कमरे में आने वाली थी, अभी तक आई क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और कहने लगी कि बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर मुझे कुछ देर खामोश नज़रों से देखते रहे, फिर कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैं उनके चेहरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो कहने लगे कि तुम शायद अपनी सास की वजह से यह सब कह रही हो। वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, मैंने उसे समझा लिया है। अब तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुशी, सुकून की एक लहर मेरे वजूद में उतर गई थी। तभी मैं फिर उनके कमरे में आ गई और वह दोनों यह काम कर रहे थे। मैं भी फिर उनके साथ शामिल हो गई। काफ़ी देर तक हम इस काम में बिज़ी रहे। कुछ देर बाद मेरी सास एक तरफ हो गई और कहने लगी कि अब बस मेरी हो गई, अब मुझ में और हिम्मत नहीं। उसके बाद हम दोनों ही काम करते रहे। आज तो मुझे कल से ज़्यादा सुकून हासिल हुआ था। आज मेरे पति को वापस आ जाना था तो मैं उनकी पसंद के रंग के कपड़े पहने, अच्छा सा मेकअप और अच्छी सी परफ्यूम लगाकर उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। तभी उनकी कॉल आई कि वे आज भी वापस नहीं आ सकते, आज भी वहीं पर रहेंगे। यह सुनकर मैं उदास हो गई थी। आज रात के लिए क्या कुछ सोच लिया था। मैं यही सोच रही थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोली तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। उनकी जब नज़र मेरे हुलिये पर पड़ी तब अजीब अंदाज में मुझे देखने लगे और कहने लगे कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी तारीफ़ सुनकर मैं शर्मा गई। तभी वे कहने लगे कि फ़ौरन से कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उनके कमरे में आ गई। फिर से हम तीनों वही काम करने लगे थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज़ ही यह काम करूं। अगले दिन मेरे पति भी घर वापस आ गए थे। वह मुझे अपनी बेताबी, अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाने लगे कि वह मेरे बगैर कितने बेचैन थे और मुझे कितना याद कर रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई कि आखिर उन्हें मेरा एहसास होकर मेरी कमी महसूस होने लगी थी। तभी मैंने उनके बाजू में सर रख दिया और फिर शांत नींद सो गई थी। अब मैं रोज़ अपने पति के सोने के बाद सास ससुर के कमरे में चली जाती थी और फिर आधी रात तक हम इस काम को करते रहते थे। एक रात ससुर के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे पति गुस्से में थे। मुझे कहने लगे कि तुम्हें मना किया था कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, कहाँ गई थी? तो मैंने उनके पास बैठते हुए कहा कि मैं आपकी माँ जी के कमरे में थी। यह सुनकर वह हैरान हो गए। तुम इस वक्त मेरी मम्मी कमरे में क्या कर रही थी? मैं कहने लगी उनके साथ मुझे कुछ काम था इसलिए गई थी। वह चुप रह गए। उन्होंने फिर उसके बाद कोई बात नहीं की थी। अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी। जब एक रात मैं ससुर जी के कमरे में गई तो शायद कुमार सोए नहीं थे।
वह मुझे तलाश करते हुए सास-ससुर के कमरे में आकर यह सब करते देखकर बहुत हैरान हो गए। जब हमें एक पैर पर खड़े होकर पूजा करते हुए देखा तो उनकी चीख निकल गई और कहने लगे कि यह आप लोग क्या कर रहे हैं। तभी मेरी सास ने अपना दूसरा पैर ज़मीन पर रख दिया और कहा कि तुम्हारे पापा यह पूजा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह एक पैर पर खड़े होकर पूजा करने से भगवान बहुत खुश होता है और इंसान को वह सब कुछ मिल जाता है जो वह चाहता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पापा तो कितनी देर तक इस काम को करते रहते हैं। ना जाने ये दोनों क्यों नहीं थकते। यह देखकर मेरे पति मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देखकर कहने लगे कि हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और कभी भी यह किसी खास काम को करते हुए नहीं थकती है। बात उन्होंने कुछ ऐसे अंदाज में कहा था, यह सुनकर मैं शर्मा गई। फिर उसके बाद मेरे पति भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो गए और हम चारों मिलकर रोज़ इसी तरह एक पैर पर खड़े होकर पूजा करते थे। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की स्टोरी पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें।